बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्लास आज हमारी फ़र्स्ट ईयर की है और फर्स्ट ईयर की क्लास में हम चैप्टर 8 जिसका नाम रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 8.9 का ए पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका आज इंशाल्लाह बी पार्ट करेंगे। और इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम स्मार्ट सिलेबस की वजह से छोड़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 क्वेश्चन इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है रिज़्क़ की। अपने रब से रिज़्क़ कुछ इस अंदाज़ में मांगें, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ए हमारे रब, हम सब को रिज़्क़ अता फ़रमा। उस रिज़्क़ की खूबी क्या हो? रिज़्क़न हलालन, वो हलाल हो, तय्यबन और वो तय्यब पाक हो, मुबारकन मेरे लिए बेहतर हो, वासिअन और वसी रिज़्क़ अता फ़रमा, मिन इंदिक डायरेक्ट खुद। ए हमारे रब, हमारा रिज़्क़ तो हमें डायरेक्ट अता कर, आमीन। इस दुआ के साथ हम चैप्टर नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8.9 जो पेज नंबर 343 पेज पर है और इसका बी पार्ट करते हैं। सवाल ये था, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। नंबर 1 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला पहली बात तो स्क्वायर रूट होता है, दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स हमने इसका सम किया हुआ है 8/5 और इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस इसकी वैल्यू के लिए हमें यहाँ एक कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। जी, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स कैसे मालूम करेंगे? एक्स इंटू पी ऑफ एक्स को फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 + 9 हो गया, 9/5 ये प्लस हो गया और 4/10, ये 2 2 4/10, 3 3 9/10, 8 32/5। आपके पास क्या आया? अगर आप गौर करें तो आपके पास 9/5, फिर इसके बाद आया 4/10, फिर 4/10, फिर 9/5 और फिर 32/5। जब आप इसका सम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 108/10। इसका सम किया तो आपके पास आ गया 108/10। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 108/10। अब आपने क्या किया कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। 10.8 आ गया, 10.8 माइनस 1.6। यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसका जब आपने किया तो ये तो 10.8 डिवाइड आ गया, ये 1.6 का स्क्वायर आ गया। आपने 10.8 माइनस 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास 8.24 अंडर रूट आ जाएगा। और 8.24 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2.287।
ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया। अब आपने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x + 10। तो अज़ीज़ तुलबा तालबात, हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x + 10। इसका फार्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट में लिखेंगे, और स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x + 10 का स्क्वायर p ऑफ 5x + 10 माइनस, और यहाँ पर किसका स्क्वायर लिखेंगे? वैसे तो मीन का स्क्वायर लिखते हैं, और हम लिखेंगे समीशन 5x + 10 इंटू p ऑफ 5x + 10। इसके लिए आपको एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कॉलम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था लास्ट लेक्चर में, हम उसी को चला रहे हैं। यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5x + 10 का स्क्वायर इंटू p ऑफ 5x + 10। जी, इसे कंप्लीट कैसे करेंगे हम? 5x + 10 इंटू p ऑफ 5x + 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 40, यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 25 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 125, और यहाँ पे 360। किसको? 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया। 12 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। इसका सम करें तो वो आपके पास आ गया 530। यहाँ पर इसका सम 530, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 530। यहाँ पर आपने क्या करना है? 18 का स्क्वायर लेना है। 18 का जब आपने स्क्वायर लिया और जो जवाब आया उसे आपने 530 से माइनस कर लिया। 530 - 18 स्क्वायर इट्स इक्वल टू 206। 206 और 206 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x + 10 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x + 10 इज इक्वल टू 14.36। 14.36 ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x + 10 आ गया। उसने पूछा था रेशो। रेशो कैसे निकालते हैं? पहले तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, 5x + 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपके पास 2.287 आ गया। आपने लिखा 2.287 और डिवाइडिंग बाय 14.36। 2.87 जी, 2.87 है। सॉरी, यहाँ पे 2 गलती से लिखा गया है, हम यहाँ से 2 रेस कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर है जी 2.87 डिवाइडिंग बाय 14.36 या 35। तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ गया 0.2। तो ये हमारे पास रेशो है 0.2। रेशो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x + 10। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 इसी का सी पार्ट है। हमारे पास जो सवाल है इसी का, उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.9 है, और 8.9 का सी पार्ट, देयर विल बी नो चेंज। सी पार्ट यहाँ नहीं है, तो सी पार्ट को रहने देते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ALP यानी कि स्मार्ट सिलेबस की वजह से ये सवाल निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इंतहाई अहम सवाल हैं। तो अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। हमारे पास सवाल है जी 8.11। अ मैन ड्रॉ 2 बॉल्स। एक आदमी है, उसने 2 गेंदें निकाली हैं फ्रॉम अ
बॉक्स कंटेनिंग 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। ये वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 8.3 किया था, उसी तरह का सवाल है। इफ़ ही रिसीव्ड, अब वो कितने ₹70 फॉर ईच वाइट बॉल एंड ही रिसीव ₹7 फॉर ईच ब्लैक बॉल, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। हमने उसकी एक्सपेक्टेशन मालूम करनी है। 8.11 और 8.12 ये दोनों सवाल बहुत अहम सवाल हैं, तो आप बच्चों ने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है। 3.11, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बैग है। क्वेश्चन नंबर 3.11 इसमें कहता है कि एक बैग है जिसमें वाइट बॉल्स और ब्लैक बॉल्स हैं। वाइट कितनी है? 3 और ये है 2। टोटल बॉल्स कितनी आ गई? 3, 4 एंड 5। 5 बॉल्स सेलेक्ट हो गई। 5 बॉल टोटल हैं। ड्रॉ कितनी की? ड्रॉ आई थिंक 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। शुरू में कहता है अ मैन ड्रॉज 2 balls from a bag at random. If he rupees 70 each white ball, white ball पे उसको ₹70 मिलेंगे, ब्लैक बॉल पे उसको ₹7 मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेशन किसकी मालूम करनी है? फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, उस बंदे की एक्सपेक्टेशन मालूम करें, उनकी उसको क्या प्राइस, कितनी प्राइस मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेशन का फार्मूला वही रहता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x। अब p ऑफ x तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, लेकिन x हमारे पास रुपीज़ होंगे। अब देखें कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है कि 0 वाइट बॉल आ जाए, क्योंकि हम x रिप्रेजेंट करते हैं, x को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वाइट बॉल को। 0 वाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, या फिर ये हो सकता है 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, या ये हो सकता है 2 वाइट बॉल एंड 0 ब्लैक बॉल। हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। x क्या है? अगर वो 0 वाइट बॉल तो उससे ₹70 तो ना मिले। 2 ब्लैक बॉल, जब उसके पास 2 ब्लैक बॉल्स हैं तो बोथ आर ब्लैक बॉल, तो उसके पास कितने पैसे बने? ₹14, क्योंकि एक ब्लैक बॉल पे उसको कितने पैसे मिलेंगे? ₹7। यहाँ पर 0 वाइट एंड 2 ब्लैक, इट्स मीन 2 ब्लैक ₹14 मिल गए। 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, इट्स मीन ₹77 मिल गए। एक वाइट पे ₹70 मिले और ब्लैक बॉल आने पे उसको ₹7। 2 वाइट बॉल तो ₹140 मिल गए। यहाँ पे P ऑफ X मालूम करना है। P ऑफ X हम कैसे मालूम करेंगे? शाबाश। 0 वाइट बॉल कितनी है? 3 में से 0 और ब्लैक बॉल 2 है, 2 में से 2 और डिवाइडिंग बाय, टोटल 5C2। अब देखें 5C2 का आंसर हमारे पास 10 होता है, तो हम नीचे तो 10 लिख देंगे। 3C0 आंसर 1, 2C2 आंसर 1, तो ये हमारे पास 1/10 आ गया। बोथ ब्लैक बॉल। अब हम बात करते हैं 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, तो हम लिखेंगे 3C1, 2C1 और नीचे लिखेंगे 5C2 जी।
5c2 तो 10 हो गया, 3c1 3, 2c1 2, 3 2s are 6 and 2 white ball, 3c2, 2c1 और 5c2। इसी तरह यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ गया, ये p ऑफ x आ गया। अब हमने एक्सपेक्टेशन मालूम करनी है तो x इंटू पी ऑफ x का कॉलम बनाएंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 बाई 10। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 77 के साथ। और 6 को जब आप 77 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 77, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 462। तो यहाँ लिखेंगे 462 ओवर 10, और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 140 से। तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? 140 है और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 420 आपके पास आ गया 420 ओवर 10। इनको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इन्हें सिंप्लीफाई डिवाइड कर सकते हैं 10 पर, तो ये तो 42 आ जाएगा, ये 46.2 आ जाएगा और ये 1.4 आ गया। इनको सम कर लें, इनका सम किसके इक्वल है जी? इनका सम इक्वल्स टू 89, 4 40 और 40, 86, 7, 8 और 9, 89.456, 89.6 आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे मालूम करेंगे? वो फार्मूला वही रहेगा, समीशन x इंटू पी ऑफ x, x इंटू पी ऑफ x 89.6, ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है जी, वो क्वेश्चन नंबर है 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन अ समर सीजन अ डीलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूम कूलर कैन अर्न ₹500 पर डे इफ़ द डे इज़ हॉट। जब हमारे पास हॉट डे होता है तो कितने रुपीस कमा रहा है? यानी कि x 500। और इससे आगे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है एंड ₹200 पर डे इफ़ इट इज़ फेयर। अगर डे इज़ फेयर डे है तो 200 रुपीस, और क्लाउडी डेज पे वो लॉस कर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है कितने पैसों का जी? 60 रुपीज़। तो हम यहाँ पे -60 लिख लेंगे, -60। अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे दोबारा तो आपको इंशाल्लाह ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। इन अ समर सीजन अ डीलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूम कूलर कैन अर्न ₹500 पर डे इफ़ द डे इज़ हॉट। जब हॉट डे है तो 500 रुपीज़। फिर उसके बाद कहता है एंड ₹200 पर डे इट इज़ फेयर एंड लूज ₹60 per day if it is cloudy. Find his mathematical expectation. Expectation मतलब expected value of x मालूम करें। If the probability of the day being hot, अगर hot day है तो उसकी probability यानी कि probability of x वो कितनी है? 0.80। और साथ ही उसने ये कहा कि 0.80 के बाद एंड फॉर अ बीइंग क्लाउडी तो वो 0.05, तो वो यहाँ पर हमारे पास 0.05 आ गया। ये क्वेश्चन मार्क है जी, फेयर का उसने दिया नहीं हुआ। तो फेयर अंडरस्टूड है कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज y। तो y कैसे मालूम करेंगे? हम लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल करेंगे, लिहाजा समीशन p ऑफ x इट्स इक्वल टू 1। 0.80 प्लस y प्लस 0.05 इट्स इक्वल टू 1। y प्लस 0.85 इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.85, तो y इज इक्वल टू 0.15
यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपने टेबल में। हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ हैं? शाबाश जी, 500, यहाँ लिखेंगे 200, यहाँ लिखेंगे -60। यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास? 0.80, 0.15 और 0.05। और इसका सम करके देखेंगे तो ये तो 1 के इक्वल आ गया। अब उसने एक्सपेक्टेशन पूछी हुई है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x। यहाँ पे x इंटू पी ऑफ x इंटू पी ऑफ x 500 मल्टीप्लाई बाय 0.8। जब आपने 500 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 400, तो ये 400 हो गया। 30 आई थिंक, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 30 ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वैल्यू है -60 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 -3। लिहाजा इनका सम करें तो वो आपके पास 430 में से -3 करें तो 427। यहाँ पे लिखेंगे 427 इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यही आपका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं 13 की। 13 क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है जी, इन 900 ट्रायल्स ऑफ थ्रोज ऑफ 2 डाइस व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द टाइम्स डैट दे सम विल बी लेस देन 5। ये भी बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8.13 हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 8.13 की। 8.13 इन 900 ट्रायल्स, हमारे पास क्या है जी? 900 ट्रायल्स हैं। इसे हम कैपिटल N भी कह सकते हैं और स्मॉल n भी कह सकते हैं, लेकिन कैपिटल N इज इक्वल टू 900 ट्रायल्स किए। स्मॉल n वैसे 2 है। 2 डाइस आर रोल्ड। टोटल आउटकम कितने बनेंगे? टोटल आउटकम इट्स 6⁻², 36। यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। वो जो 36 आउटकम बनते हैं मैं वो बना रहा हूँ। और क्या बन सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। इसके साथ हम 2 लिख लेंगे तो ये हमारे पास आउटकम बनते जाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और इसके साथ हम 3 लिख लेते हैं। फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पर हम बात करेंगे 4 1 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 5 लिख लेंगे और लास्ट कॉलम बनेगा 1 2 3 4 5 और 6 और इसके साथ हम लिखेंगे 6। तो ये 36 आउटकम हमारे कंप्लीट हो गए। सवाल ये है कि एक्सपेक्टेशन मालूम करें किसकी? सम विल बी लेस देन 5। इनमें से देखें सम लेस देन 5 कौन है जिनका सम लेस देन 5 है? लेस देन 5 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 नहीं होगा।
2 के आउटकम यहाँ से तलाश करें कि 2 वाले आउटकम कौन कौन से हैं। 1 और 1 हो सकता है, 3 1 2 और 2 1 हो सकता है, 4 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3। तो ये हमारे पास वो आउटकम हैं जिनका सम लेस देन 5 है। तो अब यहाँ पे बताएं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ लेस देन, चलिए पूरा लिख लेते हैं, लेस देन 5, इट्स टोटल आउटकम 36 और फेवरेबल आउटकम ऑफ द सम इज़ लेस देन 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास 6/36 आ गया। इसे हम 1/6 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 5। उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, उसने एक्सपेक्टेशन पूछी हुई है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सम इज लेस देन 5। इट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 5, सम लेस देन 5। कैपिटल N तो आपके पास 900 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 900 को आपने 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 150 आ जाएगी और ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है जो 13 का बी पार्ट है। उसमें कहता है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्सन हु इज़ गेट ₹80 इफ़ ही ऑब्टेन 3 हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। अब हम बात करते हैं उसने क्या किया। 13 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8.13 है और उसका बी पार्ट है। उसमें हमारे पास ₹80 हैं। आई थिंक ₹80 लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने स्मॉल n हमारे पास 3 है, इसको हम कैपिटल N भी कह सकते हैं। 3 क्या है जी? 3 कॉइन्स टॉस किए गए। जब 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो टोटल आउटकम 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अब आपने आउटकम बनाने हैं। आउटकम जी 1 2 3 4 और 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल लिखना है। आपने 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल लिख लिया। अब आपने 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड और यहाँ पे टेल और यहाँ पे टेल। इस तरह क्या होगा, 1 टाइम हेड होगा 1 टाइम टेल, फिर हेड टेल, टेल तो लिखा हुआ है, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड। ये टोटल आउटकम 8 बन गए। उसने पूछा हुआ है एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट ₹80 इफ़ ही ऑब्टेन 3 हेड। उसने बात पूछी है जी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम 8 है, यहाँ पे 3 हेड वाले आउटकम सिर्फ 1 है, तो 1/8 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई। उसने पूछा हुआ है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3 हेड इट इज़ कैपिटल N इंटू P ऑफ X। तो कैपिटल N हमारे पास 80 है इंटू 1/8, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3 हेड इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपके पास ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट ये कंप्लीट होता है। आपने कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक
जितना काम हमने कर लिया है, आगे आने वाले दिनों में आपने कोशिश करनी है कि 14 टू ऑनवर्ड अपने क्वेश्चंस करने की कोशिश करें 20 तक। 21 का ए और बी पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर 22 का ए और बी पार्ट हमारे सिलेबस में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कोशिश करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो आप हमारे लेक्चर्स देखते रहेंगे और इसके साथ आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती जाएंगी। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।